रूस यूक्रेन जंग के बीच फाइनल असॉल्ट पहुंचा सबसे खतरनाक वॉर जोन डोनेट्स्क में। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे रूस यूक्रेन जंग में सबसे खतरनाक इलाके डॉनबास में। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग को 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है रूस का बॉर्डर पार करके, यानी कि रोस्तोव ऑन डोन शहर पार करके डॉनबास के इलाके में, यानी कि हम पहुंचे हैं डोनेट्स्क इलाके में, जो कि रोस्तोव बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 90 किलोमीटर की दूरी में जब तक हम आए हैं, पूरा जो नॉर्मल लाइफ लगी है कि बॉर्डर से डोनेट्स्क जो शहर है, जिसके नाम पर एक नया जो देश की घोषणा की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, वो जो है पूरा पीसफुल दिखा, लोग सामान्य तौर से दिखाई दिए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ डोनेट्स्क शहर में पहुँचते हैं तो हम लोग देखते हैं इस बिल्डिंग को यहाँ पर, और ये कितनी यहाँ पर जो है पूरी तबाह हो चुकी है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से मिसाइल दागी गई थी इस जगह पर। ये रिहायशी इलाका है, ये यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते थे इस जगह पर, और मलबा पूरा नीचे यहाँ पड़ा हुआ है जहाँ ये अभी जो सैनिक हम लोग देख सकते हैं, ये जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, डोनेट्स्क मिलिशिया है, उसके ये सैनिक हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसको गार्ड कर रहे हैं इस जगह को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरी तबाह हो चुकी है, और जो जानकारी मिली हमें रूस की तरफ से, रूस की सेना की तरफ से, 20 लोगों की जान चली गई थी इसमें, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। और यहाँ पर अब ये देखिए जेड, जिसको हम लोग जेड की ये सोल्जर्स यहाँ पर हैं, जो भी दिखाता है कि ये रूस के सैनिक या रूस समर्थित जो डोनेट्स्क जो मिलिशिया है उसके सैनिक हैं यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर है, और अभी हम लोग, मैं और कैमरामैन मान जो है, यहाँ से जाएंगे आगे वॉर जोन में। जो हमें बताया गया है कि ये जो डोनेट्स्क जो शहर है, ये इसलिए यहाँ पर इसलिए हमें पीसफुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शांति इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसके आगे का जो एरिया है, डोनेट्स्क शहर के आगे का एरिया, वहाँ पर रूस समर्थित मिलिशिया और रूसी सेना का पूरा अपना अधिकार क्षेत्र है। वहाँ तक उन्होंने अपनी बॉर्डर पोस्ट बनाई हुई है, इसलिए यूक्रेन की सेना जो है यहाँ पर नहीं आ सकती है। इसीलिए हमें यहाँ पर कोई ऐसा जंग नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ मिसाइल की यहाँ पर हमें दिखाई दिए कि एक बड़ी मिसाइल यहाँ पर जो बताया गया, तोच का मिसाइल जो थी वो यहाँ पर आकर गिरी थी, जिसके चलते 20 लोगों की जान गई थी। अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि वॉर जोन में किस तरह से ये जंग जो आगे चल रही है, क्योंकि रूस साफ तौर से कह चुका है कि जब तक डोनबास का इलाका, यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क जो अलग प्रदेश बनाए गए हैं, अलग देश बनाए गए हैं, जब तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाते, पूरी तरह से यूक्रेन सेना से को वहाँ से साफ नहीं कर दिया जाता, खदेड़ नहीं दिया जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जंग के निशान कैसे होते हैं वो हमें यहाँ डोनेट्स्क शहर में आकर देखने को मिलते हैं। ये जो पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये एक मिसाइल से, जो बताया गया तोच का मिसाइल से ये पूरी तरह से नष्ट की गई है। ये बहुमंजिला इमारत थी और इसका मलबा जो है पूरा नीचे आके गिरा हुआ है यहाँ पर। इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये पूरे बीच शहर की ये बिल्डिंग है, डोनेट्स्क शहर की, 20 लोगों की इस में जान चली गई थी। और यहाँ पर देखिए पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कांच पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मिसाइल के टुकड़े हमें यहाँ दिखाई दिए जो पड़े हुए थे यहाँ पर। और अब क्योंकि यहाँ पे 20 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, तो इसलिए उनकी याद में यहाँ के लोगों ने यहाँ पर ये इस बिल्डिंग पर आकर फूल भी चढ़ाए। लेकिन कैमरामैन मान दिखाएंगे, चलते चले जाएंगे तो इस बिल्डिंग का पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है पूरा। ये देखिए घर का जो सामान, बास्केट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं इस जगह पे, जितना भी होता है वो सब सामान, ये कि घर में ज़रूरत पड़ने वाला तकिया किसी का घर का है यहाँ पर। ये देखिए फ्रिज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, कूलर यहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा सामान ये उस इन घरों का है जिसमें से ये पूरी तबाही हुई है। और बिल्डिंग देखेंगे तो पूरी जो शीशे जो हैं पूरे के पूरे टूट गए हैं यहाँ पे शीशे अब यहाँ पे। लेकिन ये जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, रोस्तोव ऑन डॉन से रूस से पहुँचे हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं डोनबास इलाके में, डोनेट्स्क शहर में, तो अभी तक जो था पूरा पीसफुल था। लेकिन यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जंग जो है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है डोनेट्स्क शहर से, और इसके आगे भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग चल रही है। साथ ही रूस के साथ जो है यहाँ पर डोनेट्स्क जो समर्थित, जो रूस समर्थित सेना के जो डोनेट्स्क मिलिशिया है, विद्रोही हैं, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। डोनेट्स्क शहर को पूरी तरह से, हालांकि यहाँ पे शांति है, लेकिन यहाँ के जो सैनिक हैं, मिलिशिया हैं, उन्होंने पूरा अपने घेरे में ले रखा है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर डोनेट्स्क शहर के बीचों बीच में है। यहाँ पर पार्क है, रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए पूरा जो एरिया है यहाँ पर, और आवाज़ जो है अभी भी जो
बम विस्फोट की गोलियों की आवाज़ हम लोगों को यहाँ तक सुनाई दे रही है। ये पूरा एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, इसको अपने कब्जे में ले रखा है क्योंकि जो यूक्रेन की जो सेना है वो यहाँ पर नहीं है, अब पूरी तरह से खाली कर दी गई है यूक्रेन सेना से। लेकिन डर इसी बात का है कि कहीं फिर से कोई अटैक ना हो जाए, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो रूस के सैनिक और रूस के समर्थित जो मिलिशिया है, जेड गाड़ियाँ, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि रूस की सेना की सभी गाड़ियों पर जेड लिखा होता है, जो इस एरिया में है, रोस्तोव ऑन डॉन में है, बेलगोरोड वाले जो बॉर्डर एरिया से जो इस एरिया में आती हैं, डॉनबास इलाके में, वो जेड गाड़ियाँ होती हैं या फिर वी गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर हमें सभी जेड गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ताकि सुरक्षा जो है शहर की अब पूरी तरह से जो रूसी सेना और रूस समर्थित दोनों मिलिशिया के कब्जे में है। दोनेश्क में जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हम लोग गांव देख रहे हैं, जगह जगह पर पूरी बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं, जंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये एक जिस गांव से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर जो थी यूक्रेन सेना ने अपना हमला किया था, तो देखिए कैमरामैन बांध दिखा रहे हैं कि पूरे घर के घर जो हैं उजड़ गए हैं सारे ये। और ये देखिए, ये यहाँ पर टीन पड़ी हुई है, यहाँ पर ये घरों के शीशे, कांच के जो खिड़की दरवाजे हैं, दीवारें हैं, सब वो टूट चुकी हैं यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा एक रिहायशी गांव था जो बिल्कुल पूरी तरह से खाली होकर कर दिया गया है। इसीलिए खाली कराया गया है क्योंकि यहाँ पर हमला किया था यूक्रेन की सेना ने। तो चूँकि ये इलाका जो था, ये दोनेट्स्क जो इलाका है, ये गांव है, यहाँ के जो लोग हैं वो अपना अलग देश बनाना चाहते थे। तो इसी से गुस्सा होकर जो रूस का कहना है कि यूक्रेन की सेना ने इस पर हमला किया गांव में, और ये पूरा गांव बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम लोग ऐसी जगह जगह पर देख रहे हैं कि ऐसे ही गांव, बिल्डिंग्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है यहाँ इसमें। तो ये जो 45 दिन हो चुके हैं, 46 दिन हो चुके हैं जंग को, तो अब जंग की जो बर्बादी है, तबाही है, उसके निशान यहाँ पर अब हमें दिखाई देने लगे हैं। दोनेट्स्क में जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रूसी सेना है, रूस समर्थित मिलिशिया, जो दोनेट्स्क मिलिशिया है, वो तो अपना अधिकार जमा ही रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो, क्योंकि अब ये दोनेट्स्क जो है, इसको रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलग देश का दर्जा दे दिया है, तो यहाँ के लोग जो हैं अपना यहाँ पर इकट्ठा होकर जगह जगह पर इस तरह से अपना जो है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। सामने जाकर देखेंगे जहाँ पर जो लोग स्पीच दे रहे हैं, उनके पीछे जो फ्लैग लगे हुए, झंडे लगे हुए हैं, एक रूस का झंडा है और दूसरा दोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी DPR का ये झंडा है, यानी कि ये अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर चुके हैं। यहाँ पर पुरुष यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि अब दोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक जो है एक अलग राष्ट्र बन गया है। ये टूटी हुई बिल्डिंग, खिड़कियां, दरवाजे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछले 45 दिन में जो जंग हुई है वो कितनी भीषण थी। यहाँ पर ये दोनेट्स्क शहर के बाहर का एक गांव का इलाका है जहाँ पर अभी ABP न्यूज़ की टीम पहुँची है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरा ये गांव जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देखिए ये पूरे घर जो हैं जितने भी थे यहाँ पे, शीशे, कांच के, सब टूटे पड़े हैं, नीचे पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे पेड़ भी नीचे आकर गिर गए हैं। और ये हमने देखा कि कम से कम ये जो गाँव जो है, इसकी जो लंबाई है वो करीब 1 किलोमीटर की लंबाई थी। तो ये पूरा टूटा पड़ा है। ये शायद मैम है, इनका घर है, इनका ये आपका घर है? Мой дом. ये हमारे साथ अपनी भाषा में बोलने की कोशिश कर रही हैं कि ये इनका घर है और इनसे जान С мальчиками. Это наш дом. Да, разбили наш дом, а он мой дом. Это моя подруга. Да. yes, बताने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ बम आके गिरा था इनके घर पर, और उसी से ये पूरा जो है डैमेज हुआ है पूरा। У моих родителей тоже ни дома, ни квартиры нет. У моих друзей тоже нету ни дома, ни квартиры. जितना हम समझ पा रहे हैं कि ये बताना की कोशिश कर रही हैं कि शायद इनके घर में भी कोई हताहत हुआ जब ये बम इनके घर पर आके गिरा था। Я не понимаю. तो ये अपने समझाने की कोशिश कर रही हैं, ये पूरा घर है कि किस तरह से इनका घर जो है डैमेज हुआ है। ये देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरा, ये देखिए शीशे, जहाँ कांच जो है पूरा ये जो है नीचे टूट के आकर गिर गया है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ। और ये गांव करीब करीब हमने जहाँ से हम आए हैं,
करीब करीब 1 किलोमीटर लंबाई हमने जो है सफ़र तय किया और कोई ऐसा घर नहीं था जो कि टूटा हुआ नहीं था, जिसमें कि डैमेज नहीं हुआ था, तबाह नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग को देखकर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये क्या बिल्डिंग हो सकती है। दरअसल ये बिल्डिंग जो है दोनेक्स का एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जो कि बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये जो अस्पताल था ये, और यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूरा शहर का शहर जो है तबाह हो गया है, पूरे शेलिंग में, बमबारी में, गोलाबारी में। तो ये उसकी चपेट में ये हॉस्पिटल भी आया, इसमें मरीज भी थे उस वक्त। पूरा जो हॉस्पिटल है, पूरा ये देखिए जितनी भी बिल्डिंग, दीवारें तक, इतनी मोटी मोटी दीवारें इसकी वो टूट चुकी हैं, सब सारा मलबा जो है नीचे आकर गिर गया है। वो अस्पताल जो लोगों को ज़िंदगी देता है, अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे कि अभी तक दवाइयाँ जो हैं अंदर रखी हुई हैं, इस हॉस्पिटल के अंदर रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए अंदर लोगों के बैठने के लिए वेटिंग हॉल, यहाँ पर इस जगह पर ये सब टाइमिंग लिखा हुआ है, सामने हॉस्पिटल लिखा हुआ है कि, और ये लिखा हुआ भी है यूक्रेन का हॉस्पिटल, लेकिन अब ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहा है क्योंकि अब इसको आज़ाद घोषित कर दिया गया है। अब ये डॉनबास का दोनेक्स जो अलग देश बन गया है ये। और इसके बाद अब यहाँ पर इस जगह को खाली मलबा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी इस मलबे को हटाया भी जा रहा है ताकि जो एक बार फिर से बिल्डिंग्स को बनाने का काम जो है फिर से शुरू किया जाए। और देखिए यहाँ पे इस जगह पे आएंगे तो, और ना केवल ये हॉस्पिटल, इसके आसपास की बिल्डिंग जो है, मेडिकल स्टोर जो था यहाँ पर इसके पास, वो भी पूरा जो है तबाह हो गया है। तो ये एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो ऐसे ही मंजर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं कि कितना भयंकर ये पिछले 45 दिन में युद्ध हुआ है इस दोनेक्स यानी कि डॉनबास इलाके में। डॉनबास के किसी भी इलाके में हम जाते हैं तो वहाँ पर घर के घर टूटे पड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिसाइल, बमबारी इतनी ज़्यादा हुई है कि घर के घर तबाह हो गए, दफ्तर, रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो सब तबाह हो गए। यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं ये डॉनबास का एक ऐसा ही इलाका है जो दोनेक्स शहर के ठीक बाहर है। तो वहाँ पर देखेंगे कि पूरी जो है, पूरी बिल्डिंग जो है ज़मींदोज़ हो चुकी है, पूरी गिर चुकी है। गाड़ियाँ जो हैं ज़रूर Z नंबर की गाड़ियाँ यहाँ से हम लोग देखते रहते हैं कि जब भी हम यहाँ आए हैं जब से लगातार घूमती रहती हैं। सुरक्षाकर्मी हैं जो रूसी सेना के या फिर जो विद्रोही हैं वो अपनी यहाँ पर लगातार इस पूरे शहर में, गांव में, उनके पूरे अधिकार क्षेत्र में है, पूरी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर देते हैं लगातार कि कहीं से भी यूक्रेन सेना फिर से कहीं इन इलाकों में अपना कब्जा न कर ले। रूस यूक्रेन जंग में जो रूसी सेना है उनकी जो गाड़ियां हैं, टैंक हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उन पर ये Z का निशान था। और ये Z का निशान जो था आइकन बन गया रूस के लिए, क्योंकि रूस की जितनी भी गाड़ियां थी जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था उन सब पर ये Z बना हुआ था। ये निशान बताता था कि ये रूस की गाड़ियाँ हैं। और रूस की एक दूसरी तरह की गाड़ी थी जिन पर V लिखा हुआ था। तो ये 2 V मार्क थी, V मार्क जो बेलारूस के लिए थी और एक जो थी वो जो थी खार्किव के लिए या फिर डॉनबास इलाके के लिए थी। तो ये एक हम लोग आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, APC कह सकते हैं या फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कह सकते हैं। इसमें आधा दर्जन जवान जो है बैठ सकते हैं। Z लिखा हुआ है, ऊपर गन मशीन गन लगी हुई है, हैवी मशीन गन लगी हुई है, ऊपर देख सकते हैं इसमें। तो जवान जब चलते हैं तो सिक्योरिटी के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी काम करती है। और जब हम यहाँ दोनेक्स में पहुँचे हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो एक गोला यहाँ पर आके गिरा था उसका ये निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भी यहाँ पर आसपास जितने भी देखेंगे तो यहाँ पर गोले के निशान हैं यहाँ पर। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये दोनेक्स में यहाँ पर लगातार ये सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर घूमती रहती हैं और तैनात भी रहती हैं। और फिर जंग में जब लड़ने के लिए जाना होता है तब इन्हीं गाड़ियों में जवान जो हैं, रूसी सैनिक जो हैं या मिलिशिया जो है, दोनेक्स मिलिशिया, वो सब इसी में बैठकर आगे जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना से लोहा लेते हैं। दोनेक्स यानी डॉनबास के बिल्डिंग, शहर के शहर, गांव के गांव सब तबाह हो चुके हैं। एक ऐसे ही यहाँ पर दोनेक्स के बाहर एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये सरकारी बिल्डिंग है जो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कितनी शेलिंग हुई है। अगर अंदर देखेंगे तो पूरा काला, इसमें आग लग गई थी इस बिल्डिंग के अंदर जब इसमें बमबारी की गई इस पे। और इसके आसपास ये खाली एक बिल्डिंग नहीं है, अगर उधर देखेंगे तो पूरा उधर रेस्टोरेंट्स हैं, उधर की तरफ वो रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहाँ देखेंगे कैमरामैन मान इधर दिखाएंगे बाईं तरफ तो ये देखिए पूरा कांच, शीशा, मलबा सब यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो पूरा ये देखिए
कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये, और ये पूरी जलकर खाक हो चुकी है यहाँ पर इस जगह बिल्डिंग में। और इसके आसपास ये यहाँ पर क्योंकि एक हॉस्पिटल भी था यहाँ पर पास में, तो और यहाँ पर ये देखिए ये, और ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर खाने का, ये जितने भी थे आउटलेट से सारे जितने भी थे ये सब यहाँ पर तबाह हो चुके हैं यहाँ पर। तो कितनी बड़ी बर्बादी जो थी जो इस जंग में हुई है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो पिछले 45 दिन में जो ये लड़ाई यहाँ डोनेट्स्क में जो लड़ी गई, उसके ये निशान हैं, ये देख रहे हैं, देखिए कितने भयावह निशान हैं यहाँ पे। हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ सब जगह कैमरामैन मान और मैं जितनी भी जगह गए हैं सब जगह देखेंगे तो देखिए ये टेबल पड़ी है, यहाँ पर सिंक पड़ी हुई है, यहाँ पर बैठकर लोग खाना खाते थे, यहाँ पर अपना दिन व्यतीत करते थे। लेकिन अब इस जंग के चलते सब खत्म हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि इस डोनेट्स्क इलाके में जो रूसी सेना है और रूस समर्थित जो मिलिशिया है उसने अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम कर लिया है, यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए अब यहाँ पर लोगों की थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी जो है थोड़ी पटरी पर आनी शुरू हो गई है। लोग अब इतना घर से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है, बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो ये देखेंगे और ये आगे आएंगे, देखिए पूरा रेस्टोरेंट था ये यहाँ पर इस जगह पे, ये देखिए पूरा रेस्टोरेंट यहाँ पे। नीचे कांच भी है, मैं कहूँगा मान को किधर संभल के आए, पैर में कांच लग सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये सब खाने के आउटलेट्स देखिए, खाने का सामान यहाँ पे लगा हुआ है, बुफे लगता था यहाँ पर, पूरा यहाँ पे तहस नहस हो चुका है इस जंग के चलते। तो ये निशान है 45 दिन बाद युद्ध के जो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अगर आगे की तरफ चलेंगे हम थोड़ा सा तो देखेंगे कि पूरी काली पड़ गई बिल्डिंग। अंदर चल के देखेंगे तो ये क्योंकि इसमें बम गिरने के बाद इस बिल्डिंग में पूरी में आग लग गई थी। ये बिल्डिंग जो है देखिए पूरा अंदर तक ये पूरी काली पड़ गई, इसमें आग लग गई और इसीलिए लोग भी हताहत हुए हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर। इन जगह पर जो हमें जानकारी मिल रही है डोनेट्स्क में कई जगह पर जो 20 लोगों की मौत हो गई थी रिहायशी इलाके में, और यहाँ पर भी देखिए पूरा ये जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो हम ये अभी एबीपी न्यूज़ की टीम डोनेट्स्क इलाके में है, डोनबास के इलाके में, जो कि मेन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है, वॉर जोन जो है यूक्रेन का, वो इस वक्त यहाँ पर है क्योंकि इसी के लिए लड़ाई चल रही है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क किसी तरह से आज़ाद हो जाए। और उसी के लिए रूस का जो जंग है या फिर रूस के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो लगातार अभी भी जारी है। डोनेट्स्क में इतनी ज़बरदस्त बमबारी पिछले 45-46 दिन में हुई है, इतनी शेलिंग हुई है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर तो नुकसान हुआ ही है, तबाह हुई हैं। उनकी जो शेलिंग के जो बम हैं वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। और जैसे कि ये लगा हुआ है यहाँ पर बोर्ड, ये डेंजर माइंस हैं यहाँ पर, वो ऐसा है कि फटा नहीं है बम, उसकी वजह से यहाँ लगाया हुआ है। और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है जिसकी गाड़ी भी साइड में खड़ी हुई है यहाँ पर, उसके जो जितने भी जो जांच करता है वो पुलिस अधिकारी हैं, वो सब इन इलाकों में छानबीन कर रहे हैं कि कहीं कोई बम अनएक्सप्लोर्ड बम तो नहीं रह गया है यहाँ पर। और इसीलिए ये जगह जगह पर डेंजर माइंस की यहाँ पर लगाया गया है कि इसके अंदर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी ही जा सकते हैं ताकि कोई नुकसान किसी सिविलियन को ना हो जाए। और ये देखिए इस तरह से चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये माइंस की बम के लिए कोई यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड बम तो नहीं रह गया है इसके, और इसीलिए इसके करीब जाना भी ठीक नहीं है। ये पट्टियाँ इसी लगाई गई हैं, ये अधिकारी इसीलिए यहाँ पर पूरी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई बम या कोई जो विस्फोटक है वो यहाँ पर तो नहीं रह गया है, अगर है तो उसको वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाए, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए यहाँ। और ये इस पूरे इलाके में बड़ा इलाका है, ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर। और ये दूसरी तरफ देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग जो है ये भी पूरी शेलिंग में तबाह हो चुकी है, सारी बिल्डिंग जो तबाह हो चुकी है यहाँ पर। ये डोनेट्स्क का इलाका है, डोनबास का इलाका है यहाँ पर इस जगह पर। और जगह जगह पर गाड़ियाँ, जेड गाड़ियाँ, रूसी सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर इस जगह पर खड़ी हुई हमें दिख जाएंगी। और ये इस पूरे इलाके को यहाँ पर ये सेंसिटाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि अब 45 दिन बाद जो जंग तो लगभग इस इलाके में लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन निशान उसके अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। बम की तरफ निशान में हैं, तबाही के निशान यहाँ पर हैं। पूरा का पूरा जो है ये पूरा इलाका जितना भी हम लोग देखते हैं, डोनेट्स्क शहर में तो कम जगह पर शेलिंग हुई थी, बमबारी हुई, लेकिन ये जितने भी ग्रामीण वाले इलाके, रूरल एरिया, जितने भी डोनेट्स्क के बाहर का इलाका है, उन सब पे इतनी ज़बरदस्त जो है बमबारी की गई है। इसीलिए बड़ी तादाद में लोग हताहत भी हुए और बड़ा नुकसान भी जो है डोनेट्स्क को हुआ है। डोनेट्स्क में अगर हम लोग देखेंगे तो शहर में तो टैंक हैं और
जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो लगातार यहाँ पर घूमती रहती हैं यहाँ पर ये जंग के लिए ही तैयारी यहाँ पर चल रही है कि कहीं से यूक्रेन की सेना कहीं इधर की तरफ इस इलाके में ना जाए। जो पूरा इन्होंने इलाका जो है अपने अधिकार में कर लिया है, उसी के लिए हम लोग देखेंगे जो टैंक हैं, जो सैनिक हैं, Z नंबर की जो गाड़ियाँ हैं, काफिले हैं, टैंक हैं, वो सब हमें इस जगह पर दिखाई देती हैं जंग के मैदान में। ये जो सारे सैनिक हैं, क्योंकि आज पूरा इलाका जो है खाली करते हुए जा रहे हैं, ये अपने अधिकार में ले रहे हैं और फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं। ये इलाका जो है पूरा अब इनके कब्जे में है, रूसी सेना के, रूस समर्थित जो मिलिशिया है, दोनेत्स्क मिलिशिया है, और उसके बाद ये आगे चले जाएंगे, यानी कि यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ते चले जाएंगे। ये जो है प्लान है रूस की सेना का। С огромным удовольствием хочется предоставить слово ученикам средних классов 5-й школы. दोनेत्स्क शहर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि स्कूल एक गांव में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ इकट्ठा हैं, स्कूल में बच्चे इकट्ठा हैं। और यहाँ पर ये क्योंकि दोनेत्स्क जो है अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ पर रूस के फ्लैग के साथ साथ हम यहाँ पर ये दोनेत्स्क का झंडा भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी कि DPR का ये झंडा है, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन के ऊपर जंग छिड़ी गई थी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क 2 अलग अलग जो राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी, उनमें से एक ये दोनेत्स्क जहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ये है। और देखिए लगभग वैसे ही है, सिर्फ जो रूस का जो राष्ट्रीय झंडा है सफ़ेद की जगह पर वहाँ पर ये ब्लैक काला रंग है, और ब्लू वैसे ही है, रेड जैसा है, जैसे हम लोग रूस का ये झंडा देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा रूस का झंडा है ये। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे यूनिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए कि जो दोनेत्स्क जो अलग एक अब राष्ट्र बन गया है, तो यहाँ के लोग जो हैं बेहद खुश हैं। लेकिन कैमरामैन मान से कहूँगा कि यहाँ दिखाने के साथ साथ ये स्कूल जहाँ पर है उसको भी दिखाएं, क्योंकि स्कूल में देखेंगे सब जगह पे यहाँ पर गोलियों के निशान टूटे हुए पड़े हुए हैं। ये पहले के निशान है कि किस तरह से यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, जंग लड़ी गई थी यूक्रेन की सेना के साथ। और यहाँ पर क्योंकि जो दोनेत्स्क मिलिशिया यानी कि विद्रोही जो ग्रुप हैं, उनको रूस का समर्थन मिला, और उसी के चलते यहाँ देखिए अगर हम लोग इसके अंदर, स्कूल के अंदर भी चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बहुत डैमेज यहाँ पर है। बाहर की तरफ ज़्यादा डैमेज है, यहाँ पर देखेंगे, अंदर चलेंगे से हम लोग बाहर चलेंगे, ये इधर हम आए और यहाँ पर इस जगह पर चारों तरफ जो शीशे जो हैं यहाँ पर टूटे हुए हैं सभी जगह पर। ये यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे इधर से, ये देखिए ये सब शीशे यहाँ पे टूटे पड़े हैं। ये देखिए स्कूल की ये हालत है, ये स्कूल की हालत है यहाँ पर, ये देखिए। और अब इस स्कूल में जो है यहाँ के जो लोग इकट्ठा हैं दोनेत्स्क के, और उन्होंने अपना यहाँ पर जो यूनिटी जो डे बना रहे हैं, यहाँ पर एकता दिवस बना रहे हैं कि अब वो सभी एक हैं, क्योंकि यूक्रेन की सेना यहाँ से जा चुकी है, यानी कि उनको खदेड़ दिया गया है, भाग खड़ी हुई है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी कह चुके हैं कि अब डोनबास के इलाके को फिर से लेना बेहद मुश्किल है। डोनबास का इलाका यानी कि जो 2 राष्ट्र जो अलग अलग बने हैं, देश अलग अलग बनाने की घोषणा की है राष्ट्रपति पुतिन ने। रूस का दावा है कि बड़े इलाके पर लुहांस्क पे भी कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है, और इसीलिए जंग जारी है कि जब तक ये दोनेत्स्क और लुहांस्क पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाते हैं, रूस की तरफ से जो युद्ध है, यानी कि जो उनकी तरफ से कहना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो लगातार जारी रहेंगे। What has happened to your house? Why you are homeless? Почему у тебя нет дома? Бомба попала в дом, разрушился сначала коридор и прихожая. The bomb entered the house, the entrance and the sitting room was destroyed first. Далее загорелся проход, там где была дверь, мы выбили окно и 5 человек в тапочках вышли в окно. Then the corridor caught fire and we grabbed everything we had and in slippers we went outside.